नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोरोना काल के चलते जहां एक तरफ पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हुई, वहीं आम इंसान के जीवन पर भी काफी असर पड़ा। यही कारण था कि उस वक्त आम जनता अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए विवश थी। 7 सितंबर 2020 को रात के 8:30 बजे काशीपुर शहर में सड़क पर सन्नाटा पसरा था। उस वक्त नाजिया अपने शौहर राशिद के साथ दवा लेने डॉक्टर के पास गई हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर उसके अब्बू की कॉल आई। अपने अब्बू की कॉल देखते ही उसके दिल की धड़कनें दोगुनी हो चली थीं, क्योंकि उसके अब्बू ने बहुत समय बाद उसे फोन किया था। अब्बू ने ना जाने किस लिए फोन किया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यह उसके लिए जिज्ञासा के साथ साथ चिंता का विषय भी था। नाजिया अपनी दवाई ले चुकी थी। राशिद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे बैठी नाजिया अपने अब्बू से मोबाइल पर बात करने लगी। नाजिया को पता था कि उसे घर पहुंचने में केवल 3-4 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद वह घर पर आराम से उनसे बात कर लेगी। जैसे ही राशिद की बाइक उसके घर के मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। इससे पहले कि राशिद और नाजिया कुछ समझ पाते, दोनों ही बाइक से नीचे सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। उनको कई गोलियां लगी थीं। देखते ही देखते सड़क उनके खून से तरबतर हो गई। अधिक खून रिसाव के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के घटते ही नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटकर वहीं गिर गया था। खामोशी में डूबे मोहल्ले में अचानक 4-5 गोलियों के चलने की आवाज ने लोगों में दहशत पैदा कर दी थी। घटनास्थल के आसपास बने मकानों की खिड़कियां खुली और लोगों ने सड़क का मंजर देखा तो देखते ही रह गए। सड़क पर एक युवक और एक युवती की एक साथ 2 लाशें पड़ी हुई थीं। उनके पास में ही एक बाइक पड़ी हुई थी। मतलब साफ था कि कोई युवक युवती का मर्डर करके फरार हो चुका था। यह मंजर देखकर आस पड़ोस वालों ने हिम्मत जुटाई और सड़क पर बाहर निकल आए थे। एक के बाद एक लोगों के घर से निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों मृतक उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, इसी कारण दोनों की शिनाख्त होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने मृतक युवक राशिद के भाई के मोबाइल पर फोन कर इस घटना की जानकारी दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उसके घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही राशिद के परिवार वालों ने उसके शरीर को छूकर देखा, जो पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास पड़ी नाजिया भी मौत की नींद सो चुकी थी। घटनास्थल पर पड़े खून को देखकर सभी लोगों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। जैसे जैसे लोगों को इस मामले की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वहां पर लोगों का जमघट लगता गया। तुरंत ही इस सनसनीखेज मामले की सूचना किसी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे दिया। चूंकि यह क्षेत्र काशीपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसलिए कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। सूचना मिलने पर एएसपी राजेश भट्ट, सीओ मनोज ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल किया। युवक युवती दोनों की लाशें पास पास पड़ी हुई थीं। युवक राशिद का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मृतक के चेहरे को देखकर लगता था कि हत्यारों ने उसके सिर से सटाकर गोली चलाई थी, जिसके कारण उसके चेहरे की पहचान ही खत्म हो गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने युवक युवती के परिवार वालों के बारे में जानकारी जुटाई। राशिद के परिवार वालों ने बताया कि दोनों का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों घर से भाग गए थे। उसी दौरान जून 2020 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। फिर कुछ समय बाद दोनों काशीपुर वापस आ गए थे।
तब से पास में ही दोनों किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। नाजिया की तबीयत खराब होने के कारण उस शाम दोनों बाइक से दवाई लेने डॉक्टर के पास गए थे। वहां से वापसी के दौरान किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दिया। घटनास्थल की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मृतक राशिद और उसकी बीवी नाजिया के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल चेक किए तो पता चला कि घटना के वक्त नाजिया अपने पिता के मोबाइल पर बात कर रही थी। यह बात सामने आते ही पुलिस समझ गई कि उन दोनों की हत्या में जरूर युवती के पिता मुजम्मिल का हाथ हो सकता है। पुलिस ने तुरंत ही युवती के घर पर जाकर उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि मुजम्मिल घर से फरार है। उसके घर पर ताला लटका हुआ था। उसके अन्य परिवार वाले भी घर से गायब थे। घर के सभी लोगों के अचानक फरार होने से इस हत्याकांड में उसकी संलिप्तता साफ जाहिर हो गई थी। पुलिस ने युवती के घर वालों को सब जगह खोजा, लेकिन उनका कहीं भी अता पता न लग सका। यह सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिए। इस केस में मृतक राशिद के भाई नईम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों मुजम्मिल, उसके बेटे मोहसिन के अलावा अफसर अली, जौहर अली पुत्र निसार अली निवासी अली खान के खिलाफ धारा 302, 342, 504, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस में नामजद मुकदमा दर्ज होते ही इस घटना की जांच एसपी काशीपुर राजेश भट्ट व सीओ मनोज ठाकुर के नेतृत्व में अलग अलग 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में काशीपुर कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी, एसआई अमित शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट, दीपक जोशी आदि को शामिल किया गया। पुलिस टीमों ने आरोपियों के शरीफ नगर, ठाकुर द्वारा, रामपुर और मुरादाबाद में कई संभावित स्थानों पर दबिश डाली। काफी प्रयास करने के बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ में नहीं आए। पुलिस कार्रवाई के दौरान 9 सितंबर 2020 को पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि मुजम्मिल और उसका बेटा मोहसिन दोनों ही दड़ियाल रोड लोहिया पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पाते ही काशीपुर कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार कापड़ी तुरंत पुलिस टीम लेकर लोहिया पुल पर पहुंचे। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस कोतवाली आ गई। पुलिस ने दोनों से इस दोहरे हत्याकांड के बारे में कड़ी पूछताछ किया। कुछ समय तक तो मुजम्मिल ने पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश किया। फिर बाद में मुजम्मिल ने बताया कि जिस समय वह बेटे के साथ अपनी बेटी नाजिया से मिलने के लिए घर के नुक्कड़ पर पहुंचा, उस वक्त तक उन दोनों की हत्या हो चुकी थी। उसने अपने बेटे के साथ दोनों को मृत पाया तो वह बुरी तरह से घबरा गया। उनके जाने से पहले ही उन दोनों को कोई मौत के घाट उतार चुका था। उनको उस हालत में देखकर बाप बेटे दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें डर था कि उनकी हत्या का इल्जाम उन पर न लग जाए। इसी कारण वे तुरंत ही मौके से फरार हो गए थे। उसकी बातें सुनकर कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी को उस पर शक हो रहा था कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन पर थोड़ी सी सख्ती बरती तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 315 बोर के 2 तमंचे बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 3/25 शस्त्र अधिनियम के 2 अलग मुकदमे भी दर्ज कर लिए। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने पूछताछ करने पर जो जानकारी सामने आई वह इस प्रकार थी। कमरुद्दीन का परिवार उत्तराखंड के शहर काशीपुर के मोहल्ला अली खां में रहता था। कमरुद्दीन का बड़ा परिवार था, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही वह भी पैसे कमाने लगे, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। उसका एक बेटा काम करने दुबई चला गया और दूसरा सऊदी अरब चला गया। उनके और लड़के भी काशीपुर में ही अपना काम धंधा करते थे। कमरुद्दीन के घर के पास ही मुजम्मिल का मकान भी था। मुजम्मिल की आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत थी। मुजम्मिल मूलतः शरीफ नगर ठाकुरद्वारा का निवासी था। गांव में उसकी काफी जमीन जायदाद थी। अब से लगभग 10 साल पहले मुजम्मिल ने अपनी गांव की कुछ जुतासे की जमीन बेची और काशीपुर के मोहल्ला अली खां में आकर बस गया। उसकी ससुराल भी यहीं पर थी।
काशीपुर आने के तुरंत बाद ही उसने यहाँ पर कुछ जुतासे की जमीन खरीदी और उस पर खेती का काम करना शुरू किया। मुजम्मिल के परिवार में उसकी बीवी सहित कुल 8 सदस्य थे। जमीन के बाकी बचे पैसों से मुजम्मिल ने एक कैंटर खरीद लिया था। मुजम्मिल के 4 बेटे जवान थे जो काफी समय पहले से ही अपना काम धंधा करने लगे थे। कैंटर मुजम्मिल स्वयं ही चलाता था, जिससे काफी आमदनी हो जाती थी। 2 बेटियों में वह एक की पहले ही शादी कर चुका था। उसके बाद सबसे छोटी नाजिया बची थी। कमरुद्दीन और मुजम्मिल दोनों ही पड़ोसी थे, इसी नाते दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे। भले ही दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों परिवारों में घर जैसे ही ताल्लुकात थे। मुजम्मिल के बेटे राशिद की मोहसिन से अच्छी दोस्ती भी थी। राशिद और मोहसिन का जब कभी भी कहीं काम होता तो दोनों साथ साथ ही घर से निकलते थे। मोहसिन की एक बहन थी नाजिया। नाजिया देखने भालने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा तेजतर्रार भी थी। भले ही नाजिया राशिद के दोस्त की बहन थी, लेकिन उसके दिल को वह भा गई थी। घर आने जाने की कोई पाबंदी थी नहीं। इसी आने जाने के दौरान नाजिया ने राशिद की आंखों में अपने प्रति प्यार देखा तो वह भी उसकी अदाओं पर मरमिटी। प्यार का सुरूर आंखों के रास्ते उतरा तो दिल में जाकर समा गया। दोनों के बीच मोहब्बत का सफर चालू हुआ तो अमरबेल की तरह बढ़ने लगा। देखते देखते उनके प्यार के चर्चे घर की दीवारों को लांघकर मोहल्ले में छाने लगे थे। यह बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो आग बबूला हो उठे। मुजम्मिल ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह राशिद को छोड़ने को तैयार न थी। उसके बाद मुजम्मिल ने राशिद के परिवार वालों को उनके बेटे की काली करतूतों का हवाला देते हुए उसे समझाने को कहा, लेकिन राशिद भी प्रेम डगर से पीछे हटने को तैयार न था। एक पड़ोसी होने के नाते जितना दोनों परिवारों में प्यार था, पल भर में वह नफरत में बदल गया। हालांकि दोनों ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ा तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। भरी पंचायत में फैसला हुआ कि राशिद काशीपुर छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम देखे। परिवार वालों के दबाव में राशिद रोजगार की तलाश में सऊदी चला गया। राशिद के काशीपुर छोड़कर चले जाने के बाद नाजिया उसकी याद में तड़पने लगी। कुछ ही दिनों में उसने राशिद से सऊदी में भी मोबाइल द्वारा संपर्क बना लिए। फिर दोनों ही मोबाइल पर प्रेम भरी बातें करते हुए साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपा तो राशिद अपने घर लौट आया। इस वक्त घर आना उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने घर काशीपुर आते ही उसने शहर में एक टायर शोरूम में नौकरी कर लिया। उसी दौरान मोहसिन अपनी पुरानी रंजिश को भूलकर राशिद से मिला। मोहसिन जानता था कि लॉकडाउन खुलते ही राशिद दोबारा सऊदी चला जाएगा। दरअसल राशिद के सऊदी चले जाने के बाद से ही मोहसिन के दिल में भी सऊदी जाने की तमन्ना पैदा हो गई थी। मोहसिन जानता था कि वह राशिद के संपर्क में रहकर ही सऊदी तक पहुंच सकता है। मोहसिन के संपर्क में आने के बाद राशिद को मनचाही मंजिल और भी आसान लग रही थी। उसी दोस्ती के कारण राशिद का नाजिया के घर आना जाना बढ़ गया था। यही आना जाना दोनों को उस मुकाम तक ले गया जहां से दोनों का लौटना नामुमकिन हो गया था, यानी उनके प्रेम संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए। फिर कुछ महीने पहले राशिद और नाजिया अचानक घर से फरार हो गए। नाजिया के घर से फरार होते ही उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी एक दिन उनकी इज्जत को तार तार कर देगी। मुजम्मिल को पता था कि वह जरूर राशिद के साथ गई होगी। राशिद के बारे में जानकारी लेने पर पता चला वह भी घर से गायब था। मुजम्मिल को दुख इस बात का था कि उसकी बेटी ने गैर बिरादरी के लड़के के साथ भागकर समाज में उसकी नाक कटवा दी थी। मुजम्मिल के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो उसने दोनों से मोबाइल पर बात कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली थी। उसके बावजूद भी दोनों ने बाहर रहते ही चोरी छिपे एक मौलवी के सामने निकाह भी कर लिया। यह बात जब नाजिया के घर वालों को पता चली तो घर में मातम सा छा गया। समाज में अपनी इज्जत को देख नाजिया के अब्बू मुजम्मिल ने इस राज को राज ही बने रहने दिया।
मुजमिल ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली और फिर नाजिया और राशिद के वापस आने का इंतजार करने लगा। राशिद ने नाजिया के साथ निकाह करते ही अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, जिसके बाद मुजमिल की उनसे बात नहीं हो पाई थी। मुजमिल पेशे से ड्राइवर होने के नाते काफी तेजतर्रार था। वह किसी तरह से राशिद का नया मोबाइल नंबर हासिल करना चाहता था। वह जानता था कि राशिद के घर वालों से ही उसका नंबर मिल सकता है। उसने किसी तरह उसकी अम्मी को विश्वास में लेते हुए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। जब मुजमिल के सब्र का बांध टूट चुका तो उसने दूसरी चाल चली। मुजमिल ने एक दिन अपनी बेटी को फोन कर कहा, नाजिया बेटी, तुमने जो भी किया ठीक ही किया। बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे बिना हमसे रहा नहीं जाता। हमें अब तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों घर वापस आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों का धूमधाम से निकाह करा दें। मुजमिल की बात सुनकर नाजिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात पति राशिद को बताई। साथ ही यह भी समझाया कि आप मेरे अब्बू की बातों में मत आना, मैं उनकी नसन से वाकिफ हूँ। वह झूठा प्यार दिखाकर हमें काशीपुर बुलाने के बाद हमारे साथ क्या कर डालें, कुछ पता नहीं। इसके बावजूद राशिद मुजमिल की बातों में आकर नाजिया को साथ लेकर काशीपुर चला आया। काशीपुर आने के बाद राशिद ने मोती मस्जिद के पास अली खान मोहल्ले में ही एक किराए का कमरा ले लिया और वहीं पर नाजिया के साथ रहने लगा। यह बात मुजमिल को भी पता लग गई थी। उसके बाद मुजमिल अपने दिल में राशिद और नाजिया के प्रति फैली नफरत को खत्म करने के लिए उचित समय का इंतजार करने लगा। अपनी बेटी और राशिद के प्रति उसके दिल में इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि वह किसी भी सूरत में दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था। उसी योजना के तहत मुजमिल ने उत्तर प्रदेश के एक गांव से 315 बोर के 2 तमंचे और 8 कारतूस खरीदे। उसके बाद मुजमिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर दोनों का साये की भांति पीछा करने लगा। राशिद और नाजिया कब, कहां और क्यों जाते हैं, यह जानना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। इस घटना से 15 दिन पहले मुजमिल को जानकारी मिली कि नाजिया राशिद के साथ जसपुर स्थित कालू सिद्ध की मजार पर गई हुई है। कालू सिद्ध की मजार पतरामपुर के जंगलों में स्थित है, जहां पर दूर दूर तक झाड़ झंखाड़ और वन फैला है। यह जानकारी मिलते ही मुजमिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर कालू सिद्ध के रास्ते में भी छिप कर बैठा गया। लेकिन उस दिन उन्हें नाजिया अकेले ही दिखाई दी थी, जबकि मुजमिल नाजिया के साथ राशिद को भी खत्म करने की फिराक में था। लेकिन उस दिन दोनों बाप बेटे गम का घूंट निगलकर अपने घर वापस आ गए। फिर दोनों के साथ मिलने की ताक में रहने लगे। 7 सितंबर 2020 की शाम को पता चला कि राशिद नाजिया को साथ लेकर बाइक से कहीं पर गया हुआ है। यह जानकारी मिलते ही उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर लिया। लेकिन उस वक्त उसे यह जानना भी जरूरी था कि वे दोनों शहर में गए हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं। यह जानकारी लेने के लिए वह अपने घर के मोड़ पर एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वहां पर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। वहां पर भी उसका मन नहीं लगा। उसके मन में राशिद और नाजिया को लेकर जो खिचड़ी पक रही थी, वह उसे लेकर परेशान था। मुजमिल वहां से उठकर अपने घर चला आया। जब राशिद और नाजिया को गए हुए काफी समय बीत गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने उसी समय नाजिया को फोन मिला दिया। अपने अब्बू का फोन आते ही वह भावुक हो उठी और उसने बता दिया कि वह दवाई लेने आई हुई थी। अब वह कुछ ही देर में घर की ओर ही निकल रही है। यह जानकारी मिलते ही मुजमिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर अपने घर की ओर आने वाले मोड़ पर जा पहुंचा। उस वक्त तक वहां पर बैठे लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे। जैसे ही राशिद नाजिया को साथ लेकर घर की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा, मुजमिल और उसके बेटे मोहसिन ने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मुजमिल और उसके बेटे मोहसिन से विस्तार से पूछताछ के बाद उन्हें 10 सितंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया था। इस केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसपी राजेश भट्ट ने कुछ रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा किया।
कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।